हमने इस वीडियो मैट्रिक बिहार और क्लास 10 का आपका चैप्टर 1 जो रियल नंबर हो गया उसमें से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो उनसे संबंधित जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है उन सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 पे क्या कह रहा है, 1 में क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए हम लोग इसको सिद्ध ऐसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सोल्व। तो ऐसे जब भी अगर सिद्ध करना होता है क्या करते हैं, उसको हम लोग मानते हैं उल्टा। तो क्या मान लेंगे कि माना कि, अब साथ से लिखिएगा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। इसको ना उल्टा मानना पड़ता है, इसलिए √5 बराबर P/Q, जहां P तथा Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो। कोई अन्य गुणनखंड न हो। ये बात आपको लिखना पड़ता है। हम लोग पहले से जानते हैं परिभाषा में कि अगर कोई परिमेय संख्या होगा तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हमने इसको मान लिया कि √5 बराबर P/Q। इसमें नियम होता है कि Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग 0 से किसी भी अंक में भागा देंगे तो पूरा अनडिफाइंड बन जाता है। और इसको अगर हमको प्रूव करना है कुछ आपका परिमेय इसको प्रूव करना है, तो उसमें क्या होता है कि आपका इसका गुणनखंड, इसका फैक्टर जो होगा जो आपका एक के अलावा और आपका नहीं होना चाहिए। अपरिमेय प्रूव करना है तो हम लोग क्या करना है, एक का अतिरिक्त कोई अन्य इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिएगा कि अगर ये अपरिमेय होगा, जिससे मेरे पास √5 है, जिसको गुणनखंड बोली क्या, 5 और 1 रहेगा। अगर मेरे पास रहेगा √7 तो 7 और 1 रहेगा, तो इसका जो फैक्टर जो होता है वो एक के अलावा और आपको मिलने वाला में से नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे कि √5 बराबर P/Q। √5 बराबर P/Q यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए जितना बात इसमें लिखना वो बात आप लोग लिख लीजिए, वर्ग करने पर। तो जब बात आएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम स्क्वायर करेंगे। तो n स्क्वायर करेंगे √5 का स्क्वायर, और n किसका स्क्वायर करेंगे, तीसरा स्क्वायर करेंगे P/Q का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर बोलिए कितना होता होगा, 5 होता। और P का स्क्वायर बोलो कितना होता, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा नीचे आ जा रहा है। तो √5 का स्क्वायर 5 होता है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि √5 का स्क्वायर कितना आ गया, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ कि √5 का स्क्वायर मेरा आ गया 5। और इन्हें बोली कितना, P का स्क्वायर कितना आएगा, P स्क्वायर आएगा। और नीचे बोलो कितना आएगा, Q स्क्वायर आएगा। अब इससे ना इससे गुना होता है, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ बोली क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर। और नीचे बोली क्या बन जाएगा, इसको गुना करते हैं, लेकिन 5Q स्क्वायर बराबर ये हमारा इन्हें बोली क्या बचेगा, P स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। हमने क्या किया कि ये वाला ना यहाँ चला गया, इन्हें बचेगा P स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होता है कि गुना में है ना, तो जाकर उन्हें भाग बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं कि P स्क्वायर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए अगर स्क्वायर 5 से कटेगा तो बिना स्क्वायर भी 5 से कटेगा, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। अब विभाज्य होगा। अब ये P जो है से 5 से कितना बार में कटेगा से हमको नहीं पता, हम लोग मान लेंगे। माना कि P बराबर 5 के, हमने मान लिया कि जो P जो है से कितना बार में कट जाएगा, 5 से के बार में कट जाएगा। अब ये जो P बराबर 5 के है, इस P का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखिएगा कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 बोलो वो कितना दिया गया, हमारा दिया गया कितना 5q² बराबर p²। यहाँ दिया गया 5q² बराबर p²। अब p का मान बोलो कितना 5k है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 5q² कर देंगे। अब p का मान बोली कितना 5k, तो 5k का स्क्वायर कर देंगे। अब इधर आपको हो गया 5q², और ये बोलो कितना आ गया 5×5 = 25 k²। अभी कट कर दो, तो ये 5×5 = 25 कटा, देने बचेगा q² और इन्हें बचेगा 5k²। अब यहाँ देखिएगा, तो ये गुना में आके नहीं बनेगा भागा में, तो अब क्या लिखेंगे q² 5 से विभाजित, क्योंकि ये गुना में आके नहीं बनेगा भागा में, तो लिखेंगे q², ये क्यों लिखा है q² 5 से विभाज्य, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। हमने ये देखा कि p भी 5 से विभाज्य हो रहा है और q भी 5 से विभाज्य, हम लोग इसमें लिख देंगे कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी मान्यता का 5 है, जो हमारी मान्यता का विरोध करता है। ये काहे विरोध करता है से देखिए, क्योंकि हमने यहाँ मान लिया था कि p और q का केवल गुणनखंड मूल्य क्या हुआ 1 होगा, लेकिन यहाँ 1 के अलावा कितना आ गया 5 हो गया, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या। चलिए, यह को प्रूव हो गया अपरिमेय संख्या। यही हम लोग को क्या करना था, तो प्रूव करना था। चकाचक आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन में ना आप लोग नहीं सीखेंगे, हालांकि इसको क्या कीजिए, इसको बढ़िया से आप लिखिए और इसको ना बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आप पूरा बढ़िया सीख जाइएगा। लेकिन मैं आप लोग को सिखाने के लिए एक क्वेश्चन नहीं, ऐसा जितना क्वेश्चन देना पड़ेगा, मैं उस सारा क्वेश्चन आप लोग को बताने के बिल्कुल रेडी हूँ। चलिए, इसको हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं, कि ताकि हम लोग को 2 से क्या हो सके, ये बढ़िया समझ में आ सके। तो इसको आप लोग का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। तो चलिए दोस्तों, आते हैं 2 में क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले वही नियम याद कर लो कैसे सिद्ध करना है इसे, कि माना कि इतना लिखना ही पड़ेगा, माना कि √3 एक परिमेय संख्या, तो सबसे पहले आपको उल्टा मानना पड़ता है परिमेय संख्या। इसलिए अगर ये परिमेय होगा तो इसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते, इसलिए √3 बराबर p/q, जहां p तथा q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q के एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं होगा। हमने ऐसा मान लिया। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि √3 बराबर यहाँ लिख देंगे p/q। अब यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा। चलिए, मैं आप लोग सामने स्क्वायर करता हूँ।
तो इधर आपको √3 दिया है तो √3 का स्क्वायर कर लेंगे। इन्हें आपको p/q दिया तो p/q का स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट कटेगा, यहाँ बचेगा 3, इन्हें बचेगा p² और बट्टा में क्या बचेगा q²। इतना तो मान लीजिएगा। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ जगह बच रहा है, अब इसको 10 गुना करो, हम क्या ले देंगे 3q² बराबर आपको आ गया p²। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये गुना जाको नहीं क्या बनेगा भागा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि p² 3 से विभाज्य। अब अगर स्क्वायर कटेगा तो बिना स्क्वायर भी कटेंगे, इसलिए p भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। हमने मान लिया कि उसका स्क्वायर काटा, बिना स्क्वायर भी कटेगा। अब ये p 3 से कितना बार में लग रहा है हमको नहीं पता, लेकिन वो 3 से विभाज्य हो रहा है। तो मान लेते हैं कि माना कि p बराबर 3 से लग रहा है, लेकिन कितना बार लगाना उससे हमको नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे 3 के, है ना। अब ये जो हमारा p के जो मान आया, इस p के मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। यहाँ लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपको दिया गया है, ओ बोली क्या दिया गया, तो हमको यहाँ पर दिया गया 3q² और बराबर हमको दिया गया कितना p², और p के मान कितना है 3 के, तो यहाँ क्या कर देंगे 3k का स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करो, यहाँ पर कितना आएगा आपको, n हमारा आ जाएगा 3q² और n² कीजिए कितना आएगा, तो 3 3 9, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 9k²। अब और काट देगा तो बचेगा q², और ये काटेगा 3 3 9 3k²। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि एक गुना जाको नहीं बनेगा भागा, तो बोलेंगे q² 3 से विभाज्य, q² 3 से विभाज्य। अगर स्क्वायर कट रहा है 3 से तो बिना स्क्वायर भी कटेंगे, इसलिए q भी 3 से विभाज्य होगा। हमने मान लिया कि q भी 3 से बोली क्या होगा विभाज्य होगा। हमने यहाँ क्या देखा कि p भी काट रहा है 3 से और q भी काट रहा है 3 से, तो हम यहाँ लिखेंगे p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो हमारी मान्यता का विरोध करता है, जो हमारी मान्यता को बोली क्या करता है विरोध करता है। क्योंकि हमने शुरू माना क्या था कि p और q का एक के अलावा कोई n गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ एक के अलावा कितना आ गया 3 आ गया, इसलिए हम लास्ट में क्या लिख देंगे, इसलिए √3 बोली क्या है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। चकाचक, उम्मीद है पूरा सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका ना आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, और इसको हम बार बार बोलेंगे कि आप इसको ना प्रैक्टिस कीजिए बार बार। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैथ जो होता है ना प्रैक्टिस के बल पर आपको आता है। आपको कितनों खतरनाक कोई पढ़ा देगा नहीं, सबको मैथ नहीं आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो आप लोग इसको ना बार बार इसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग खुद प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिस कर करके लिखे पूरा याद कर लें कैसे क्या है कि नहीं ऐसे। तो कुछ ऐसा चीज़ें हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इसका हो गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखिए 3 वैसा ही है, हमने खाली क्या किया तो √5 सिद्ध किया, √2 सिद्ध किया। अब हम लोग सिद्ध क्या करने वाले √3 सिद्ध किया, अब करने वाले √7। तो खाली 7 वहाँ पर हो जाएगा, तो सब वैसा ही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग साथ साथ की तो सीखिए, लिखो साथ साथ। मान लो माना कि √7 एक, ये मानना ही पड़ेगा, √7 एक परिमेय संख्या
हमने मान लिया कि √7 बोली क्या है, तो √7 एक परिमेय संख्या, आपको ये मानना पड़ेगा। और अगर ये परिमेय संख्या होगा इसलिए √7 बराबर P/Q, जहां P और Q बोली क्या है, पूर्णांक है। जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा P और Q का एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होगा। इतना बात आपको फिक्स है, इतना बात आप लिखने के लिए हम याद कर लीजिए कि हमको शुरू इतना बात से लिख के ही करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये P/Q है तो यहाँ पर लिख लेंगे कि √7 बराबर P/Q। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। हम जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो चलो बाबू स्क्वायर करते हैं। तो आप लोग भी ना साथ साथ में लिखिए, यहाँ स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √7 का स्क्वायर करेंगे और इन्हें क्या करेंगे, P/Q का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ बोली 7 आ जाएगा, इन्हें आपको आ जाएगा P² Q², है ना। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे, ये चला जाएगा इधर तो बन जाएगा 7P², और इन्हें बोली क्या, ये Q है ना, तो क्या बन जाएगा 7Q², 7Q², और इन्हें बोली क्या बन जाएगा P²। हमने क्या किया है, गुना कर दिया, यहाँ चला गया तो 7Q², इन्हें बोली क्या बन गया P²। अब यहाँ लिखेंगे क्या, एक गुना जाकर मैंने भाग लिखेंगे P² 7 से विभाज्य, P² 7 से विभाज्य है, इसलिए P भी 7 से विभाज्य होगा। अब P जो है इसे 7 से विभाज्य है, लेकिन कितना बार में विभाज्य से हमको पता नहीं है। तो हम मान लेंगे, माना कि इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, माना कि P बराबर 7 के। अब ये कितना बार में कटेगा हमको नहीं पता है, लेकिन हमको पता है K बार में लगा दी। अभी जो P का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने क्या किया कि P का मान कहाँ रखा, समीकरण 1 में। तो ऐसा करेंगे कि यहाँ पर ले देंगे 7Q², और इधर P हो गया, तो P का मान कितना है 7 के, तो 7K का स्क्वायर कर देंगे। अब इधर मैं यहाँ पर आता हूँ, अब यहाँ 7Q² हो गया, और इन्हें 7 49K² आ गया, क्योंकि हम यहाँ जो स्क्वायर करेंगे 7 का तो बोलिए कितना आएगा, 49 आएगा। अब यहाँ से कट करें तो कितना बचेगा, Q², इन्हें जो 7 49 यानी K²। हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि एक गुना जब नहीं बनता भागा, तो बोलेंगे Q² 7 से विभाज्य, Q² 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। और जब स्क्वायर कट रहा है 7 से, बिना स्क्वायर भी कटेंगे 7 से, इसलिए Q भी 7 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा। हमने यहाँ पर देखा, यहाँ P कट रहा है 7 से और यहाँ Q कट रहा है 7 से, तो लिखेंगे P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड
गुणनखंड 7 जो हमारी मान्यता का विरोध करता, जो हमारी मान्यता का विरोध करता। क्योंकि हमने शुरू मान लिया था कि √7 का जब ये अपरिमेय होगा तो हमने मान लिया था कि जब ये परिमेय होगा तो इसका गुणनखंड जो होगा P और Q पूर्णांक और उसका जो गुणनखंड जो होगा 1 के अलावा कोई और नाम का नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ देख लिए तो P और Q 7 से भी कट गए तो 1 के अलावा आ गया, इसलिए हम बोल देंगे इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या। ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि √7 बोली कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर कितना पर आते हैं, 4 पर। देखिए 4 में क्या कह रहा है। हाँ, 4 में सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब क्या करें, √5, √3, √7। चलिए एक √2 ही ले लीजिए आप लोग के लिए, है ना। बस आपको हमको सिखाने से मतलब है, आप कैसे भी सीखिए, बस आप सीखिए तो सीखिए। तो मान लो माना कि एकदम वही नियम, √2 एक परिमेय संख्या। हम मान लेंगे कि √2 बोलो कौन संख्या, परिमेय संख्या। हमेशा उल्टा मानते हैं, जो भी सिद्ध करने बोलेगा उसको उल्टा मानेंगे। इसलिए √2 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q is not equal to 0 तथा P और Q का एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं होगा। अन्य गुणनखंड नहीं होगा, हमने इसको मान लिया ऐसा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इससे सुनिएगा कि √2 बराबर कितना होगा, वो P/Q। नियम वही रहता है कि दोनों तरफ बोली क्या करने पर, अप बर करने पर। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जैसे मतलब वर्ग कीजिएगा तो इधर कर देंगे √2 का स्क्वायर और एन आपको आ जाएगा P/Q का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, 2 होता है, और P का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर और ये बट्टा आपको आ जाएगा Q स्क्वायर। अभी यहाँ गुना हो जाएगा, तो गुना होकर बोलिए क्या बन जाएगा मित्रों, तो यहाँ बोल देंगे 2Q स्क्वायर और एन बोलो कितना आपको आ गया, P स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये इसको पहले मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ये फर्स्ट बना गया, हमने यहाँ पर चेंज किया। अब ये गुना जब ने बनेगा भागा, तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा होता है कि P स्क्वायर 2 से विभाज्य, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। P भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब P जो है इसे 2 से कटता जरूर है, लेकिन कितना बार में कटता है से हमको नहीं पता है। तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि P बराबर 2K। हमने मान लिया 2K। अभी जो P का जो मान आया उसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में आप P का मान रखिए, तो P का मान कितना है, 2K। तो ऐसे कर देंगे
कि 2q² बराबर यहाँ कर देंगे 2k का स्क्वायर। तो एने बोलो कितना आ गया 2q² आ गया, और यहाँ आपको कितना आ गया, यहाँ आपको 2k², तो 2 का स्क्वायर कितना था 4 आता, तो यहाँ लिख देंगे 4k²। अब काटेंगे 2 दूना 4, तो q² और कितना आएगा 2k² आएगा। हम यहाँ क्या बोलेंगे, अब ये गुना जब कोने बनेगा भागा, तो बोलेंगे q² 2 से विभाज्य, q² 2 से विभाज्य, विभाज्य, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। 2 से बोली क्या होगा विभाज्य होगा। हमने एक बात यहाँ पर देखा कि p भी काट रहा है 2 से और q भी काट रहा है 2 से, तो बोल देंगे कि p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो क्या लिखेंगे कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी मान्यता का विरोध करता, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से बोलिए क्या होता है, एग्जाम में लिखना पड़ता है, तब जाके बच्चा क्या होता है वो प्रूव होता है। हो गया प्रूव। तो उम्मीद करते हैं आप इसको नोट कीजिए, है ना, बहुत प्यारा सा है ये, एग्जाम में हर साल आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इतना करना एग्जाम को एकदम लाइन बाय लाइन स्टेप याद आ जाएगा कैसे कैसे एग्जाम जाके लिखना है इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए 5 में क्या कह रहा, तो चलिए 5 को सोल्व करते हैं। तो इसको मान लेंगे, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या। हमने इसको मान लिया कि 3√2 बोली क्या है परिमेय संख्या, इसलिए 3√2 बराबर p/q, जहां p और q बोली क्या है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा p और q का एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं होगा। इतना बात आपको मानना पड़ेगा। अब यहाँ लिख देंगे 3√2 बराबर p/q। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर कितना आएगा इससे बोलो, तो 3√2 का हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे इन्हें भी और स्क्वायर करेंगे इधर भी। तो यहाँ बोलो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूना 18, और इन्हें बचेगा p² और बट्टा में क्या बचेंगे q²। अब यहाँ से गुना करो इसको, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18 q²
बराबर आपको आ गया पी स्क्वायर। हमने यहाँ से ना यहाँ गुना किया तो गुना करो 18 क्यू स्क्वायर बनेंगे, इन्हें बचेंगे पी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे ये जाकर बनेगा भाग, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर 18 से विभाज्य जब उसका स्क्वायर 18 से कटता है तो बिना स्क्वायर भी कटेगा, इसलिए पी भी 18 से विभाज्य होगा, 18 से विभाज्य होगा। अब ये 18 से भले विभाज्य होगा लेकिन कितना बार विभाज्य होगा से हमको पता नहीं, तो उसको मान लेंगे, माना कि P बराबर 18 के, 18 से लगेगा लेकिन कितना लगेगा हमको उसे पता नहीं है। अभी जो P का मान जो 18 क्या है इसको कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमको दिया गया कितना 18 क्यू स्क्वायर, तो 18 क्यू स्क्वायर बराबर P, और P के मान बोलो कितना 18 के, तो 18 के स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, इसको हम लिखेंगे 18 क्यू स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 गुना 18 दो इसलिए दीजिए, 18 गुने 18 324 लिख देते हैं, और ये बोली कितना हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कटेगा 18 से 18 में कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर कट जाएगा 18 के स्क्वायर आ जाएगा। अब सोचिए ये गुना जाकर नहीं क्या बनेगा भागा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 18 से विभाज्य, 18 से बोली क्या है विभाज्य, जब उसका स्क्वायर विभाज्य है तो बिना स्क्वायर भी विभाज्य होगा, इसलिए क्यू भी 18 से विभाज्य होगा, दोनों कटेंगे, और हमने दोनों देखे दोनों कटता। और लास्ट में क्या लिखेंगे, हमने शुरू क्या माना था कि P और Q केवल 1 से कटेगा, लेकिन कट गया 18 से, तो हम यहाँ लिखेंगे कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 18 जो हमारी मान्यता का विरोध करता, इसलिए 3√2 अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या। ये ना दोस्तों आपका प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे ही क्या करना था हम लोग को प्रूव करना, तो आप इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, कि कैसे कैसे बना है। ऐसे आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको दिल के दम भीतर हो जाएगा, दिमाग तो छोड़िए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में अब यहाँ से क्वेश्चन बदल गए हैं, हालांकि वैसा क्वेश्चन एक ही था। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपको आएगा वो आएंगे हल्के हल्के बनेंगे। तो चलिए मैं आपको हल्का हल्का क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए प्यारे लाल सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि 6 + √2 बराबर 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। तो वही मान लीजिए माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या। हम शुरू बोलेगा अपरिमेय, तो हम क्या मान लेंगे इसको परिमेय।
तो हमने इसको मान लिया कि ये 6 प्लस रूट 2 बोलिए क्या, परिमेय संख्या। और अगर ये परिमेय संख्या होगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 बराबर पी बटा का क्यू। अब इधर आपको रहेगा रूट 2 प्लस का 6 जाको ने बोली क्या बनेगा, माइनस का 6। अब यहाँ बोलो कितना आपको हो जाएगा रूट 2, ये गुना करो कितना आएगा 6 क्यू, और बट्टा बोलो कितना आ गया क्यू। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। एरा बोलते हैं बायां, एरा बोलते हैं दायां। तो लिखेंगे कि समीकरण एक का बायां पक्ष अपरिमेय तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या। हम ये भी लिखेंगे चूंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय, चूंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, और एक क्या बोल देंगे अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है, कभी बराबर नहीं हो सकती है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एक परिमेय होता है और एक अपरिमेय होता है, वो कहीं बराबर नहीं होता। हम लास्ट में लिखेंगे अतः यह हमारी मान्यता का मान्यता का विरोधाभास करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि 6 प्लस रूट 2 बोली क्या है, अपरिमेय संख्या। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। ये आपको हो गया प्रूव्ड कि ये कौन संख्या आपका, अपरिमेय संख्या। चकाचक, एकदम चकाचक हो गया प्रूव्ड। इतना तो लिखना पड़ेगा दोस्त, नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा। सवाल आपका 2 नंबर का है कि देखिए इसमें अपरिमेय को जब भी प्रूव कर रहे हैं ना, तो इसमें बन कम रहा और लिखा ज्यादा रहा, और ये लिखने वाला ही है। हम लोग तो क्या बताएं, 10वीं जब गए थे तो हम तो डायरेक्ट याद कर लिए थे कि ऐसे ऐसे प्रूफ होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अदम 7 बिल्कुल वैसा ही दिया, खाली यहाँ पर हल्का सा बदल दिया कुछ, तो चलिए बना ही लेते हैं, चाहे सेम रहे चाहे अलग रहे, हमारा काम है बनाना। तो मान लेंगे माना कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या। आप ना हमेशा इसको उल्टा मान कीजिए। हमने मान लिया कि 3 प्लस रूट 5 बोली क्या, एक परिमेय संख्या। इसलिए 3 प्लस रूट 5 बराबर पी बटा क्यू। अब ये प्लस का 3 जाको ने बोली क्या बन जाएगा, माइनस का 3। तो पी बटा क्यू माइनस का 3। यहाँ से रूट 5 बराबर बोली कितना आएगा, गुना करो तो पी माइनस का 3 क्यू, और बटा कितना आ गया क्यू। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ देखिएगा, एरा बोलते हैं बायां, एरा बोलते हैं दायां। तो यहाँ बोलेंगे कि समीकरण एक का बायां पक्ष, यही लिखते हैं समीकरण एक का बायां पक्ष
परिमेय तथा नहीं, बायां पक्ष क्या है आपका? अपरिमेय। ये बोलते हैं बायां पक्ष अपरिमेय, दायां बोली कौन सी? परिमेय। तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या जो कभी बराबर नहीं हो सकते, जो कभी बराबर नहीं हो सकते, जो कभी बराबर नहीं हो सकते। एक परिमेय और एक अपरिमेय, हमने क्या मान लिया था कि ये परिमेय है, लेकिन इन्हें अपरिमेय उन्हें परिमेय, और दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। जो हमारी मान्यता का विरोधाभास करता है, जो हमारी मान्यता का विरोधाभास करता है, यानी हमारी मान्यता का विरोध है, इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। हम इसको मान लेंगे कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। हो गया आपका प्रूव। हमको ना ऐसे ही क्या करना था? प्रूव करना था। तो हेलो मित्रों, आप लोग ध्यान दे दिए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग सीखे होंगे, और नहीं सीखे हैं तभी मैं आप लोग को और सिखाऊंगा। और जब तक आप लोग नहीं सीखिए, जब तक हमारे सोने वाले में से नहीं है, तो इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये तो पीछे करा चुके हैं, इसको करा देते हैं। ये भी ऐसा ही बनेगा। चलिए सोल्व लिखते हैं। मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, इसलिए 3 + 2√5 बराबर p/q, जहां p तथा q पूर्णांक है, तथा q is not equal to 0। इतना लिख देंगे। अब ऐसा करेंगे कि इधर रह जाएंगे 2√5, और ये प्लस का 3 जाकर ने बोली क्या बन जाएगा? माइनस का 3। ये आपका 2√5 आ गया, IP आ गया। मेरा गुना करो कितना आएगा? 3q, और बट्टा बोलो कितना आएगा? q आएगा। हम इसको क्या करेंगे? मेरे पास इधर जगह नहीं, इधर आते हैं। अब ऐसा कीजिए, इधर √5 रह दीजिए, तो √5 और क्या लिखेंगे? p - 3q। अब देखिए, ये गुना यहाँ के क्या बन जाएगा? भागा, ये तो बन जाएगा 2q। एक मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण के बायां पक्ष बोली क्या? अपरिमेय, और दायां बोली क्या है? परिमेय, जो कभी बराबर नहीं हो सकता। लिखेंगे समीकरण एक का बायां पक्ष अपरिमेय तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या। तो हमने मान लिया कि बायां पक्ष बली क्या है? अपरिमेय है, और दायां बली क्या है? परिमेय है, जो कभी बराबर नहीं हो सकती है। यहाँ लिखेंगे, जो कभी बराबर नहीं हो सकते,
नहीं हो सकते। यानी अतः यह हमारी मान्यता का मान्यता का विरोध करता है। इसलिए लास्ट में क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसलिए 3 + 2√5 वाली क्या है, अपरिमेय संख्या। 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाली क्वेश्चन हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव्ड करना था कि ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। प्यारा सा आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन। अब देखिए ये तो करा चुके हैं, ऐसा डबल क्वेश्चन करा चुके हैं। देखिए यहाँ पर 2 + √5 है, यहाँ पर 3 + √5 है, और यहाँ देखो 6 + √2 है। तो हम बिल्कुल सेम 2 क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा टाइम हो रहा है इसलिए इसको नहीं देखते हैं। अब आते हैं वो माइनस वाला देख लेते हैं। और माइनस वाले ने लगातार दिया है ना, ससुरा लगातार दिया माइनस वाला। तो चलिए माइनस वाला देख लेते हैं। दस नंबर क्वेश्चन आते हैं। मान लेंगे, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या। हम इसको मान लेंगे कि कौन संख्या है, परिमेय संख्या। और हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए 5 - √3 बराबर p/q, जहां p तथा q पूर्णांक है, जहां p तथा q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं कि लिखते हैं 5 - √3 बराबर p/q। अगर उसको इन्हें लाया जाए तो 5 माइनस का p/q, इन्हें बोली क्या बचेगा, √3। हालांकि हमको ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट वही नियम लगा देंगे। माइनस का √3 बराबर p/q माइनस का 5, काहे कि प्लस का 5 जाकर बन गया माइनस का 5। तो माइनस का √3 बराबर p माइनस 5q/q। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। हमने क्या किया कि इससे ना यहाँ गुना होता, 5q बन गया और बट्टा में q। अब बोलेंगे समीकरण 1 का, एरा बोलते हैं बायां, एरा बोलते हैं दायां। तो लिख दो समीकरण 1 का बायां पक्ष अपरिमेय तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या। जो कभी बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये बनता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी और बराबर नहीं हो सकती है। अतः यह हमारी मान्यता का विरोध करता है। अतः यह हमारी मान्यता का विरोध करता। विरोध काहे करता है, क्योंकि हमने शुरू मान क्या लिया था कि ये और ये बोली क्या है, बराबर है। इसलिए लास्ट में क्या बोल देंगे, चला इसलिए 5 - √3 एक
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हमने इसको मान लिया कि कौन संख्या आपका अपरिमेय संख्या। तो 10 वाला बन गया होगा, आप लोग से इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आती है 11 पे क्या कह रहा है, तो देखते हैं 11 में क्या कह रहा है। वही क्वेश्चन सेम दिया। अब 11 में बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है, जिसको बना लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं कितना में, 12 में। 12 में थोड़ा सा डिफरेंट है, चलो इसको हम बना लेते हैं। तो मान लेंगे, वो आप लोग के लिए होमवर्क है, बना के दिखाइएगा। माना कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या। इसको मान लेंगे कौन संख्या आपका है, परिमेय संख्या। और अगर ये परिमेय संख्या होगा तो इसको हम बट्टा में लिख सकते हैं। इसलिए 5 माइनस का 2√3 बराबर P बटा Q। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 5 हो गया और ये माइनस जाकर ने बोली क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ये प्लस का 2√3 आ गया। तुम ऐसे कर सकते हो कि 5 बराबर, हालांकि अगर आप झमेला से बचना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, झमेला बचाते, आप लोग इन रहते माइनस का 2√3, ये प्लस का 5 जाको ने बोली क्या बन जाएगा, माइनस का 5। तो ये आपको हो गया माइनस का 2√3। यहाँ गुना करो तो P माइनस का 5Q और बट्टा का Q आ गया। अब ये 2 गुना में ना है, 3 बोली क्या बन जाएगा, भागा में। तो हम ये लिख सकते हैं कि √3 बराबर P माइनस का 5Q और यहाँ जाए कितना आपको 2 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब ये बाटा है तो परिमेय हो गया और एक अपरिमेय हो गया, और एक परिमेय और एक अपरिमेय कहीं बराबर नहीं हो सकती है। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का बायां पक्ष बोली क्या है, अपरिमेय। बायां पक्ष अपरिमेय, ये वाली कुछ आपको हो गया अपरिमेय हो गया। तथा दायां पक्ष बोली क्या है, तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो कभी बराबर नहीं हो सकती, जो कभी बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अतः यह हमारी मान्यता का, अतः यह हमारी मान्यता का विरोधाभास करता, विरोधाभास करता, भास करता। इसलिए 5 माइनस 2√3 एक, 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या। हमें मान लिया कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। यही आपको बोली क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चकाचक, एकदम चकाचक, कहीं से भी समस्या आपको होने वाला में से नहीं है। बाकी आप लोग की समस्या होगा तो कमेंट जरूर किया कीजिए कि समस्या कहाँ पर हो रहा है मित्रों। तो चलिए मित्रों, लास्ट का 2 क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये 2024 का है और ये 24 का है, दोनों 24 का ही पूछा हुआ है। और ये सबसे मजेदार और मस्त एकदम चेंज कर दिया क्वेश्चन में, 2026 का क्वेश्चन। तो चलिए आइए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मैं आप लोग के सामने सोल्व करता हूँ। यही वाला किसको सोल्व कर दे, 2 में सेव करते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, है ना। 2 पूरी दे रहे हैं, 1 पूरी आप लोग के लिए।
तो मान लेंगे, माना कि 2 + √3 के स्क्वायर एक परिमेय संख्या, और अगर ये परिमेय संख्या होगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 2 + √3 के होल स्क्वायर बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, P/Q का होल स्क्वायर। P/Q खाली कर देंगे यहाँ पर, है ना। ये पहले ही से स्क्वायर दिया था, इसका स्क्वायर तोड़ो। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3। ये 2 दूना 4 और 4 √ 3 बराबर है ना, आपको आ गया P/Q। 4 और 3 बोलो कितने होते हैं, 7 + का 4 √ 3 बराबर आपको आ गया P/Q। अब ये प्लस के साथ जाको ने क्या बन जाता है, माइनस का साथ। तो 4 √ 3 बराबर P/Q माइनस का 7। तो यहाँ लिख देंगे 4 √ 3 बराबर P माइनस का 7Q बटा का Q हो गया। आई गुना जाके ने क्या बनता है, भागा। तो यहाँ लिखेंगे √3 बराबर, यह हो जाएगा P माइनस का 7Q, और बट्टा में बोलिए क्या हो जाएगा आपका, बट्टा आ जाएगा 4। मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। यहाँ बोल देंगे समीकरण एक का बायां पक्ष बोलिए क्या, तो बायां अपरिमेय और दायां परिमेय। बायां पक्ष अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या जो कभी बराबर नहीं हो सकती है। हमने मान लिया कि दोनों कहीं बराबर नहीं हो सकती, एक परिमेय और एक अपरिमेय कहीं बराबर, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों को बराबर मान लिया था। अतः यह हमारी मान्यता का विरोध करती है। इसलिए 2 + √3 का स्क्वायर बोलिए क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए 2 + √3 का स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या होगी, ये बोलिए क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव्ड करना था। प्रूव्ड कर लिए होंगे, है ना। तो 13 वाला प्रूव्ड हो गया। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और दिया है, बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है। तो चलिए मैं आप लोग मिलाते हैं और उसको लॉलीपॉप क्वेश्चन से। उस लॉलीपॉप क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइएगा, एकदम सेम है, खाली √2 + 2 है, 2 + √3 एकदम वैसे ही बनेंगे। अब बना लीजिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 जो 2026 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए इसमें क्या कह रहा कि हमारा दिया गया 2 √ 27 और हमारा यहाँ पर दिया गया 3 √ 12 और यहाँ हमको दिया गया 4 √ 3। ये हमारा सोल्व करना। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व ऐसे करेंगे, 27 का हम तोड़ेंगे फैक्टर, टूटेगा 3 × 3 × 3। हम तोड़ेंगे 12 का फैक्टर, 2 × 2 × 3 का 2 × 4 = 12। अब बट्टा बोले कितना, 4 √ 3 और रूट मिलता 2 को, बाहर 1 आता है, 2 को मिलेगा बाहर 1 आएगा, तो 2 को मिल गया बाहर 1 आएगा, 2 × 6 = 6 √ 3 आ गया।
यहाँ 2 मिल रहा, बाहर 1 आएगा, 2 तिहाई 6, 6√3 आ गया। और बटन कितना आपको आ गया 4√3। तो 6 और 6 बोले कितने होते हैं 12। तो इसको हम क्या लिख देंगे 12√3, रूट वाला नहीं जुड़ता। और बटन बोले कितना आपका 4√3, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 4√3, ये √3 से √3 कट जाएगा, तो 12/4, तो 4 तिहाई 12, आंसर कितना आएगा 3 आएगा। देखिए हमने जितना भी आपका जो क्लास 10th का आपका जो रियल नंबर जो पहला चतुर्थक संख्या हो गया, उसमें से आज तक के बिहार बोर्ड ने जितना भी क्वेश्चन पूछा था वो हम लोग सारा क्वेश्चन देख लिए, प्लस इतना भी क्वेश्चन कर लिए हैं कि आपको क्लास 10th का आपका जो BTBC इसको एनसीईआरटी पे लेकर बोलता है उसका 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कहीं भी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला में से है। तो आपको एकदम प्योर अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा नंबर लेके आए, तब इसका ना प्ले लिस्ट से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ये रियल नंबर का लेक्चर 5 होगा। इन 5 लेक्चर को देखिए, आपको रियल नंबर एक भी क्वेश्चन छूटने वाला में से नहीं है। और अगर आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है तो आपको ऑब्जेक्टिव भी क्या क्लियर हो जाता है, इसलिए पहले फोकस सब्जेक्टिव पर करेंगे, ऑब्जेक्टिव अपने आप क्या फोकस हो जाता है क्लियर। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक इतना ही, बाकी आपको अगले वीडियो